बलिया वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में 9th बेस के कराटे एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुनील सराफ जी हैं, हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी एलवी रावत जी हैं। हम इन्हीं से जाने ये कैसा कार्यक्रम रहा सर और क्या कुछ रहा बच्चों में खेल भावना। देखिए, पहले तो मैं बलिया सोतो कराटे एसोसिएशन के सचिव आदरणीय श्री एलवी रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ आने का आमंत्रण दिया। और निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन छोटे बच्चों के बीच में मैं आया। यह बलिया में एक बहुत ही सराहनीय कदम आप लोगों का है कराटे एसोसिएशन का, जो तमाम स्कूलों में आप प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं, बच्चों को जो है कि नहीं कराटे जूडो कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और विशेष रूप से आज का जो समय चल रहा है, जो परिवेश चल रहा है इस भारतवर्ष में, वहाँ बच्चियों को, बेटियों को जो है कि नहीं, यह शिक्षा अति अनिवार्य है और आप उस दिशा में एक सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। यह बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। मैं रावत जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा और इनसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि इसका और विस्तार करें और जितनी यहाँ पे बच्चियां हैं जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, आत्म सुरक्षा के लिए उनको यह कला सीखना अति ही आवश्यक है। क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ, मेरी 2 ही बेटियां हैं और दोनों बाहर पढ़ती हैं दिल्ली में, और मैं हमेशा उनकी सुरक्षा को लेके हमेशा चिंतित रहता हूँ। वो कॉलेज जाती हैं तब से लेके और शाम को जब तक घर नहीं आ जाती हैं तब तक मैं चिंतित रहता हूँ। तो निश्चित रूप से मैंने रावत जी से भी कहा कि आप इस पे विशेष एक ध्यान दें और इससे 2 फायदे हैं। बेटियां तो एक तो सुरक्षित होंगी और जो उनके अभिभावक हैं वो भी एक सुरक्षा महसूस करेंगे अपने आप में कि हमारी बेटियां उस लायक हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के वो योग्य हैं। और मैं अपने तरफ से अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की तरफ से इनको आश्वस्त करूंगा कि जहां हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इनके लिए दिन रात खड़े हैं। जहां कोई जरूरत पड़ेगी रावत जी जहां कहेंगे हम लोग सहयोग के लिए खड़े हैं। जिस तरह से देखा जाए छोटे छोटे बच्चे जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, हर एक लेवल में फाइटिंग आज दिखाई गई। लगभग पूरे दिन लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो इनको देख करके आपको क्या लगा कि ये खेल जो बड़े स्तर पे इंडिया में पिछड़ता हुआ महसूस हो रहा है वर्तमान समय में देखा जाए तो क्या सरकार को भी ऐसे खेलों पे फोकस करना चाहिए जिनसे कि इंटरनेशनल मेडल्स भी मिल सके? देखिए, ये बच्चे भारत का भविष्य है और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने तरफ से। हरियाणा मेडलों की बौछार करता है, वही उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का, और ये हम लोग 0 हो जाते हैं, 0 पे नाटा। देखिए, 0 इसलिए हो जाते हैं कि जो संसाधन चाहिए वो संसाधन सरकारें उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में रावत जी विशेष जानते होंगे, लेकिन जो हम लोगों को देखने में लगता है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि खेलों के प्रति जो प्रोत्साहन सरकारों को देना चाहिए वह सरकार दे नहीं पाती है। और इसको अगर सरकार जिला स्तर से, भाई खेल कूद अधिकारी यहाँ पे हैं, स्टेडियम बना हुआ है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर फोकस होना चाहिए इन जिलाधिकारी के माध्यम से, अन्य अधिकारी, खेल कूद अधिकारी के माध्यम से, कि जो उसमें बच्चे उस योग्य हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकारों को। एलवी रावत, बलिया शोतोकान कराटे एसोसिएशन का सचिव, और ये हमारी टीम एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा 9वां बीएसके ओपन डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप है और विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए थे। लगभग 270 के बीच में बच्चे थे और हमारे बलिया के बच्चे नेशनल तक खेल चुके हैं। ऑफिशियल गेम से लेके आमंत्रण गेम इंटरनेशनल तक, नेपाल तक जा चुके हैं और हम लोग SJ5 में भी हमारे बच्चे जा चुके हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बलिया का विकास हो, कराटे का विकास हो। कराटे अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। हमारी बच्चियां अनसेफ है, इसलिए हम लोग कराटे का एक मुहिम चला के रखे हैं कि हर लड़कियों को हम लोग बिना शुल्क लिए सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। अभी अमर उजाला फाउंडेशन के तहत हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग कराए थे और वहाँ पे करीब हमारे 30 से 35 लड़कियां थी, हमारे नकुल सर भी साथ में थे। और हम लोग बच्चियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनका सेल्फ डिफेंस, गली गुच्छी में आना, अनसुन जगहों पे आना हम लोगों के लिए बहुत ही अति घातक हो रहा है। इस लड़कियों को हम लोग आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मबल समर्पण को उनको करने के लिए, बनाने के लिए, उनको पूरा उनके ऊपर अपना
जोर दे रहे हैं कि तुम अपने डिफेंस अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप लोगों ने प्रतियोगिता कराया, क्या उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो? आपको बता रहे हैं कि 2025 में यहाँ पे स्टेट गेम होने वाला है और हम लोग कराएंगे और पूरी टीम रहेगी बलिया की। और दूसरी बात, यहाँ से बच्चे जो है खेल के गए हैं, जो गोल्ड मेडल जीते हैं, वो स्टेट चैंपियनशिप के लिए बनारस में जो 26-27 तारीख को गेम हो रहा है उसमें बच्चे प्रतिभाग करेंगे। आप बताइए क्या नाम है? सर, मेरा नाम निकी यादव है। मैं बलिया कराटे एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ और नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो निकी, कैसा खेल चल रहा है और आज ये प्रतियोगिता हुई, कैसा रहा? ये खेल लगभग जनपद के 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें अपने मेडल के अनुसार उन्हें मेडल डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जैसी उनकी प्रतिभा रही उसके अकॉर्डिंग मेडल भी दिया गया है। एज अ गर्ल आप स्पोर्ट्स पर्सन छोड़ दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि समाज में रहने वाली अन्य लड़कियों को ये विधा, जो कराटे की विधा है, इसको सीखने की जरूरत है? और जिस तरह से समाज में इस समय लड़कियों के प्रति हेट स्पीच चल रही है, उसको देखते हुए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं मिशन शक्ति में काम करती हूँ। मिशन शक्ति के तहत मैं श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय के अंदर दर्जनों छात्राओं को मैं ट्रेनिंग देती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बेटियों को केवल पढ़ाई ही नहीं, जैसे आप पढ़ाई को मस्ट मानते हैं, वैसे ही कराटे एक प्रतिभा है। केवल खेलने से लोग कहते हैं कि क्या तुम डिफेंस कर लोगे, क्या तुम बच जाओगे। मुझे लगता है कि इस तरह की शक्ति अगर हमारे अंदर रहेगी तो बोलने की भी जो क्षमता होती है वो भी लड़कियों के अंदर से बाहर आएगा। कोई शोषण कर रहा है हमारा, चुप रहो, हम चुप नहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं। तो ये मेरा एक आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। सारे लोग चैनल भी नहीं लाते हैं इस ऐसे गेमों में, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि आपने इस गेम को दिखाया, बेटियों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये सारे गार्जियन से मैं आग्रह करूंगी कि अपने बेटियों को ऐसे गेमों में पार्टिसिपेट कराए ताकि सक्षम बनाए, वो उन्हें ट्रेनिंग दिलाए। और मैं ये बात, अगर आपका सहयोग जिले में जो सम्मानित जनता है उनका सहयोग मिलेगा तो मैं अवश्य ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी और प्रशिक्षण देने का काम करूंगी।